नमस्कार। फिर एक बार मुंबई शहर के हाउसिंग रिलेटेड इशू को लेकर मैं आप सबके सामने आया हूं। बिल्डिंग लाइन से जुड़े हुए लोग, खास करके तो वैसे मुंबई शहर के सभी नगरजनों को इस बात की सारी जानकारी होनी चाहिए ताकि जागरूकता आएगी समाज में। बिल्डर लोग लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई अंकुश आएगा, और बिल्डर लोगों को सपोर्ट करने के लिए मुंबई शहर के नगरजनों ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मुंबई महानगर पालिका जो भी कायदा कानून बनाती है, सर्कुलर निकालती है, उसके बारे में हम सबको जागरूकता से काम करने की आवश्यकता है। मैं रोज जनता के काम से जुड़ा हूँ तो परेशानी लोग मेरे पास लेकर आते हैं। तो महाराष्ट्र की सरकार ने पिछले दिनों में अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट, सारे जमीनों के ऊपर महाराष्ट्र शासन का नाम इन्होंने चढ़ा दिया। वैसे अगर ईवीएलसी एक्ट इम्प्लीमेंट करना भी है तो जिनके प्लॉट के ऊपर आप नाम महाराष्ट्र सरकार का चढ़ाते हो तो उनको आपने हेयरिंग देना चाहिए, ये सारा प्रोसेस होता है। लेकिन सरकार पिछले दिनों जिस तरह से काम कर रही थी तो बिना हेयरिंग के सब जगह पे महाराष्ट्र शासन लगा दिया इन्होंने। और जब लोग मेरे पास आए तो मैंने 2020-17 नवंबर को मैंने एक चिट्ठी लिखी सरकार को, और सरकार ने उसका निर्णय 2021 को किया, एक साल के बाद में। और उसमें ये खुलासा किया कि जो सेक्शन 20 के तहत ईवीएलसी एक्ट के मुताबिक जो सरकार ने लगाई थी पहले, और जिन्होंने परमिशन लेकर कामकाज किया होगा तो उनको एक्ट लगता नहीं है, उन्हें सेक्शन 21 को लगता है। और जो स्लम के प्लॉट होते हैं उसके ऊपर तो ईवीएलसी लगता ही नहीं। एक तो 2007 में ईवीएलसी रिपील हो गया, उसके बाद 15 साल हो गए, और इतने लंबे समय के बाद फिर एक बार ईवीएलसी एक्ट को इम्प्लीमेंट कर लोगों को हैरान परेशान करना, ये क्या ऑफिसरों की मानसिकता है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन लगा दिया आपके पास कोई कारण होगा, तो लोग जब इसके बारे में शिकायत करते हैं तो उसका निपटारा जल्दी होना चाहिए। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको चिट्ठी लिखते हैं तो उसका चिट्ठी के बारे में आप दखल तो लेते हो, लेकिन उसके बारे में जो सर्कुलर निकालते हो, जीआर निकालते हो वापस नया, तो उसकी जानकारी भी आप देते नहीं हो। और हमारे सरकार के सारे अधिकारियों को महाराष्ट्र सरकार का जितना भी जीआर निकलता है उतना पूरा गट्टा बनाकर 3-6 महीने में एक बार एमएलए को भेजते हैं, एमपी को तो भेजते नहीं क्योंकि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में नाता है, ऐसा उनको लगता है। पारदर्शिता से अगर काम करना है तो सारे नगर सेवक को भेजना चाहिए, सारे एमएलए, सारे एमपी को भेजना चाहिए, हाउसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए सारे आर्किटेक्ट लोगों को भेजना चाहिए। लेकिन ये भेजते नहीं क्योंकि इनको इन प्रकार लोगों को हैरानी परेशानी करनी है। अब इन्होंने 2021 में सर्कुलर निकालने के बाद में भी या तो ऑफिसरों को पता है या तो फिर पता नहीं है। एसआरए में तो लगता ही नहीं है, उसके बावजूद भी एसआरए का ऑफिसरों ने 13% ईवीएलसी लगाई है। 2021 का जो गवर्नमेंट ने रेक्टिफिकेशन नोट निकाला है वो ये कहता है कि सिर्फ 5% आपको भरना है, और वो भी जूना परमिशन जिन्होंने लेकर किया है उनको ईवीएलसी लगता नहीं है। उन्होंने खाली गवर्नमेंट को जूने पेपर आपके पास है तो बताकर आपने अपना नाम वापस निकलवा लेना चाहिए, ये कहता है। उसके बावजूद भी इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। नया सर्कुलर ये भी कहता है कि आपने सिर्फ 5% भरना है। नया सर्कुलर में एसआरए का उन्होंने उल्लेख नहीं किया, लेकिन एसआरए को लगता ही नहीं है। तो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट के प्लॉट जो 25% पैसा लेकर सरकार लोगों को एसआरए डेवलपमेंट करने के लिए देती है, उनको तो ईवीएलसी लगता ही नहीं है क्योंकि वो आपके पास से उन्होंने जमीन खरीदा है, उनको लगता नहीं है। प्राइवेट लैंड भी अगर किसी ने एनक्रोच किया होगा तो वापस वो स्लम हो गया है, इसलिए उसके ऊपर स्लम एक्ट लगता नहीं, ईवीएलसी लगता नहीं। उसके बावजूद भी इन्होंने लगा के रखा। जनप्रतिनिधियों ने अगर इसका कोई फॉलो किया होगा तो उनका मैं अभिनंदन करूंगा। मेरी आवाज को सुनकर अगर कोई जनप्रतिनिधि मुझे उसकी जानकारी देते हैं कि साहब हमने भी इसके बारे में चिट्ठी लिखी है, अन्य पार्टी के लोग तो लिखेंगे नहीं, लेकिन मेरे पार्टी के कोई एमएलए अगर मुझे लिखते हैं तो मैं निश्चित समय समय पर जगह जगह पर मैं भाषण वगैरह करते रहता, तो उसमें उनका नाम लेकर उनको बड़ा करने का प्रयास करूंगा। तो ये अगर मुझे लिखते हैं तो अच्छी बात है। मैं आर्किटेक्ट लोगों से निवेदन करूंगा, विकासकों से निवेदन करूंगा
अगर गलती से भी आप लोगों के पास से पैसे भरवा लिया है बिल्डिंग प्रपोजल के लोगों ने या तो एसआरए अथॉरिटी के लोगों ने, तो आप लोगों ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सर्कुलर देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी की सरकार ने जो इन दिनों में काम कर रही है, आपने पैसा रिफंड मांगना चाहिए। आप रिफंड मांगिए। आपको अगर रिफंड नहीं देते हैं तो आपका मुद्दा अगर जेन्युइन है सरकार के नियम के मुताबिक तो आप मुझे निश्चित संपर्क करिए। लेकिन आप फिर ऑफिसरों को थोड़ा बहुत देकर पैसे वापस ले लेंगे, ये मानसिकता में आप रहेंगे तो मैं आपको कहता हूँ, मैं भगवत गीता को मानने वाला व्यक्ति हूँ, आपको पाप लगेगा। अभी पाप किस प्रकार का लगेगा वो तो मुझे पता नहीं है। आप ये मत करिए, आप इंडस्ट्री को मत खराब करिए, आप सारे सिस्टम को मत खराब करिए, क्योंकि आप पैसे अपने घर से नहीं भर रहे हो, आप ये सारा खर्चा फ्लैट बायर के ऊपर लोड कर रहे हो। भगवान ने आपको थोड़ी बुद्धि दी है, थोड़े पैसे दिए हैं, तो लोगों की सेवा करने के लिए ये सारा आपको दिया है, और वो सेवा में से जो भी आप मेहनत करके आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लेते हो लेनी चाहिए। उसमें से आप गवर्नमेंट को 33% टैक्स भी देते हो, जिसमें मुझ जैसे लोगों को मानधन ऑनररी मिलता है। तो ये सारा सिस्टम चलता है, इसके लिए आप मत करिए। ये ऑफिसर लोगों ने और आगे क्या किया, आरजीपीजी जो पब्लिक रिजर्वेशन है, पब्लिक को हैंड ओवर करना है कॉर्पोरेशन के माध्यम से, उनके ऊपर इन्होंने यूएलसी लगा दिया। ये वहां तक ही रुके नहीं तो रोड के जगह के ऊपर भी इन्होंने यूएलसी लगा दिया, क्योंकि ये ऑफिसरों को कोई पूछने वाला नहीं है। इनको लगता है कि हम गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्राप्त करके दे रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट को रेवेन्यू खुद प्राप्त करके नहीं दे रहे। बाद में फिर सारा वो सर्कुलर और रूल्स के हिसाब से लोगों के पास से, मैं क्लियर कट अगर बात करूंगा, मैं भगवत गीता की बात करता हूं तो मुझे बहुत स्पष्टता से बात करनी पड़ेगी। विकासकों के पास से पैसे लेकर ये फिर उनको रिलीफ देते हैं। ये सारा मुंबई शहर में चल रहा है। जितने पैसे गवर्नमेंट की तिजोरी में आने चाहिए उससे ज्यादा सारे पैसे ये इन प्रकार के काम करने वाले भ्रष्ट ऑफिसर्स लेके जाते हैं। अच्छे ऑफिसरों का मैं सम्मान करता था, कल भी, आज भी करता हूं, कल भी करता रहूंगा। तो ये सारी स्थितियां है, तो इन सारे स्थितियों में से हमको बाहर निकलना पड़ेगा और लोगों को रिलीफ देना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि ये मेरे पास जानकारी है, जो मेरे पास आते हैं उन सारे लोगों को तो मैं रिलीफ दूंगा, लेकिन जो मेरे टच से दूर है उनको भी ये पता चले और ये सिस्टम में बैठे हुए लोगों को भी थोड़ा डर पैदा हो। वैसे इनको कोई डर पैदा नहीं होता है, क्योंकि इनके गॉडफादर कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी आवाज़ देवेंद्र फडणवीस जी की व्यवस्था और एकनाथ शिंदे जी की व्यवस्था अगर सुनती होगी तो एक जनप्रतिनिधि को मुंबई शहर के लोगों ने 7 बार चुनकर सिस्टम में भेजा और मैं प्रामाणिकता से काम करता हूं। मैं प्रामाणिक नहीं हूं तो आपके पास जो भी मशीनरी होगी उससे आप जांच करके मेरे पर कार्रवाई करिए। लेकिन आपको भी लगता है कि मैं प्रामाणिकता से काम करता हूं, मैं इस मुंबई शहर के सिस्टम के लिए काम करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा करने के लिए काम करता हूं, तो मेरी आवाज़ को सुनकर भी आप लोगों ने सो मोटो इस प्रकार के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और एडिशन में मैं कहता हूं, अगर आपके पास कोई डिटेल नहीं मिलता है तो आप मुझे कम से कम चिट्ठी भी लिख देंगे क्या गोपाल भाई, आपके पास ऐसी कोई शिकायत आई होगी तो आप मुझे हमें भेज दीजिए, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो मैं उसको भी करने के लिए तैयार हूँ। अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि पारदर्शिता जिस प्रकार से मोदी जी काम कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता काम कर रहे हैं, और ये सारे ऑफिसर लोग इस प्रकार का अड़ंगा डालकर सारे विकास के काम को, डेवलपमेंट को रोककर लोगों को हैरान परेशान करने का काम करते हैं, उसमें से थोड़ा रिलीफ मिले, इसके लिए मैंने ये प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। सर, बहुत सारे कमेंट्स और सवाल हैं, पर मैं 2 जरूर लेना चाहूंगा। एक गोस्वामी जी कह रहे हैं कि एसआरए के कानून ये जलेबी की तरह है जिसमें आम आदमी गोल गोल घूम जाता है, और वीरल भाई का कहना है कि भ्रष्ट अधिकारी, सिस्टम तो सब है, कानून सब है, पर ये भ्रष्ट अधिकारियों का कोई तोड़ बताइए और सिस्टम को स्मूथ करिए। देखिए, मैं नगरजनों से सुनना चाहता हूं। देखो, क्रांति इस तरह से आती नहीं है। क्रांति आप सरकार करेगी और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगी, आप इसकी अपेक्षा मत करिए। आप लोगों ने इन ऑफिसरों के ऊपर प्रेशर बिल्टअप करना चाहिए। आप प्रेशर बिल्टअप करिए, एसआरए के कोई भी ऑफिस में घुस जाइए। मैं अगर मुंबई में हूं, मैं 1 घंटे के अंदर पहुंच जाऊंगा एसआरए ऑफिस में। आप लोग भी कुछ करिए ना, आप सारे घर पर बैठकर सारा सिस्टम ठीक ठाक हो जाएगा, ऐसा मानेंगे तो ये जो लोग जिस प्रकार से काम करते हैं उस प्रकार से ही करते रहेंगे। थैंक यू। भारत माता की